वो नहीं रखना चाहती थी ये बच्चा। आखिरकार 3 महीना बीत गया और उसको ये बात पता भी नहीं चला। अब वो जब भी मार्केट में जाती थी उसको अक्सर खून की खुशबू आती, बट उसको ये बात कभी समझ में नहीं आ रही थी कि उसको खून की खुशबू क्यों आ रही है। उसके बाद एक फाइन राइट हुआ जब बेबी 4 मंथ्स का था और निहारिका जब 4 महीने प्रेग्नेंट थी, तब वो रात को अपने किचन में रेड मीट खाते हुए पकड़ी। उसका पति जैसे उसको देखता है वो मीट खा रही होती है अपने हाथों से क्रैप करके, और वो जैसे अपने हस्बैंड को देखती है वो रोने लग जाती है और उससे कहती, मैंने आपको बोला था ना, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहती। और वो जोर जोर से रोने लगती। फिर वो एक विश मांगती है और कहती कि मुझे एकदम पावरफुल और इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए। तब फादर एकदम शॉक हो जाते कि ये क्या बोल रही है। वो जो खाना ऑफरिंग कर रही थी वो किसी गॉड को नहीं, वो एक डिमन को जा रही थी। फादर ये बात सुन के एकदम शॉक हो। फादर इस बात से डर जाते क्योंकि वो एक रूहों को कंट्रोल कर सकते, लेकिन एक डिमन को कभी भी रोक नहीं सकते, उसकी ख्वाहिश कभी पूरा नहीं कर सकते। और जिसके ऊपर डिमन हो उससे आप क्या ही बात करोगे, उसको आप क्या ही समझा सकते। और डिमन हमेशा अपना शिकार ढूंढते हैं पृथ्वी पे आने के। ये स्टोरी निहारिका नाम की एक लड़की का है। निहारिका एक छोटे से गांव में रहती है। उसके गांव में सबके सब क्रिश्चियन थे और चर्च में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। निहारिका के पेरेंट्स ने एक ही चीज सिखाया था कि बेटा ऑलवेज ऑफर योर फूड टू गॉड, मतलब जब भी आप खाना खाते हो सबसे पहले गॉड को ऑफर करें। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स के इतने बिजी लाइफस्टाइल था कि उनको ये बताना भूल गए सिर्फ फूड गॉड को ऑफर ही नहीं करना है, उसके साथ प्रेयर भी करना है, भगवान को से कुछ मांगना भी, और उस टाइम पे इंटेंशन भी क्लियर होना चाहिए। उसको ये रिचुअल सिखा के उसके पीछे का महत्व बताने उसके पेरेंट्स तो भूल ही गए। उस छोटी सी बच्ची को ये बताने भूल ही गए कि जो वो फूड खाती है उस फूड को ऑफर करना है गॉड के साथ, लेकिन उसका रिचुअल्स क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज उसको बताने ही भूल गए। उस छोटी सी बच्ची को क्या पता, उस बच्चे को क्या ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली मांगना क्या है और करना क्या है। वो हमेशा से पेरेंट्स के बोलने के बाद यही चीज करना शुरू कर देती। वो हमेशा से अपने खाने से पहले एक बाइट्स निकालती थी और हमेशा से सिर्फ विश मांगती थी कि गॉड प्लीज मेरा ये काम कर दे, गॉड मेरा प्लीज वो काम कर दे। और एक दिन बहुत ही चमत्कार से वो जो भी दुआ करती थी वो चीज हुआ भी। एक 5 साल का छोटा सा बच्चा ये बोले बिना पढ़ाई किए कि मैं पास हो जाऊं और वो पास भी हो जाती है, तो इससे बड़ा खुशी की बात उसके लिए क्या हो सकता है। लेकिन ये चीज निहारिका के लिए बहुत बड़ी बात। निहारिका ने धीरे धीरे यही डिमांड हमेशा करने शुरू कर दी, वही रिचुअल के बाद। वो जब भी खाना खाने बैठती थी अपने खाने में से एक बाइट्स निकाल के वो साइड में रख और हमेशा से एक ही दुआ मांगती थी कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये पूरा हो जाए, मेरा वो पूरा हो। और ये चीजें वो बार बार करने लगी, मतलब रिपीट करने लगी। और वो इतनी रिपीट करने लगी कि ना उसको किसी फैमिली की जरूरत थी ना किसी दोस्त की जरूरत थी। वो ये चीजें करने लगी और अपने आप में बहुत खुश रहने लगी। किसी को उसने अपनी खुशी की राज बताई नहीं। वो अकेली बड़ी हो रही थी, अकेले अपने सपने ढूंढ रही थी और अपने आप अंदर अंदर में बहुत ही खुश, क्योंकि उसको किसी चीज की कमी नहीं हो रही थी। क्योंकि वो ये सोचती थी कि मैं जो भी सोचती वो सच हो जाता है, वो इतना आसान भी है। वो ये रिचुअल किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती थी। वो किसी को ये बताना नहीं चाहती थी कि आखिर उसकी खुशियों का खजाना क्या है। थोड़े दिन बाद जब वो 21 साल की हो गई, उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी कर दी और जब अपने मम्मी पापा के साथ वो दूसरी जगह पे दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे भी एक चर्च था और ये लोग क्रिश्चियन थे तो चर्च को बहुत ज्यादा मानते। निहारिका वहाँ पे भी जाके वो प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किए। तब उनको पता चला कि ये चर्च बहुत दिन से बंद है। उस चर्च को सिर्फ क्लीन करते सिस्टर्स और प्रीस्ट। उस चर्च का कोई भी नेबर नहीं था। कोई वहाँ पे उस क्रिश्चियंस पे बिलीव नहीं करते थे और वहाँ पे कोई क्रिश्चियन ही नहीं, और वहाँ पे कोई भी रिलीजन में वो लोग बिलीव भी नहीं करते। ये सुनकर निहारिका को बहुत ज्यादा झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो बचपन से यही करते आए हुए हैं, यही मान। तभी उसकी इंट्रोडक्शन होती उनके फियांसी के साथ और अपने फियांसी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका फियांसी बहुत ज्यादा स्मार्ट था, बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता था और वो खुश थी कि वो बहुत जल्दी बहुत अमीर घर में सेटल्ड होने जा रहे। थोड़े दिन बाद उसकी शादी की सारी तैयारियां शुरू हो गई, सारे रिचुअल रेडी हो गए। तो निहारिका ने सिर्फ एक ही डिमांड रखी कि ये शादी चर्च में ही होगी। उस चर्च को बहुत अच्छे से साफ सफाई किया गया, सारी चीजें क्लियर किया गया, बहुत सारी धूल मिट्टी जमी थी बाहर, उसको भी क्लियर कराया गया, सब साफ सफाई प्रॉपर। उस टाइम पे प्रीस्ट और सिस्टर्स बहुत खुश थी कि फाइनली हमारे चर्च को भी अहमियत दिया जा रहा है। उस टाइम पे निहारिका और उसके हस्बैंड दोनों वहाँ पे जाते हैं अपने फैमिली के साथ में और वहाँ पे जीसस के सामने अपनी शादी को कंप्लीट करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर पे आती है शादी के बाद, वो सेम चीजें रिपीट करती है। खाना खाने से पहले एक बाइट्स को निकाल के वो रखती है और सेम विश मांगती है कि गॉड मेरा जो बच्चा हो सबसे पावरफुल हो, सबसे इंटेलिजेंट। ये सुनते ही उनका पति थोड़ी देर में अंदर आ जाते हैं। उससे पूछते हैं तुमने खाना खा लिया? वो कहते हैं हाँ मैंने तो खाना खा लिया। उसके बाद उन दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है वो बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल, और निहारिका इस बात को समझ जाती है कि ये तो जो हो रहा है मेरे साथ वो तो इंसानी ताकतों से बहुत ज्यादा अलग है।
ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज इतना ज्यादा पावरफुल और इतनी स्पीड से कैसे हो सकती है। थोड़ी देर बाद निहारिका बहुत ज्यादा थक जाती है और बहुत पेन में होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है प्लीज अब मुझे जाने दीजिए, अब मुझे छोड़। इस तरह से कंटिन्यूटी में वो लोग 3 बार ट्राई करते हैं टू मेक द बेबी। इस तरह से वो रोने लगती है और फिर अपने पति से कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। उसका पति बोलता है ठीक है चले जाओ। जब वो जाओ बोलता है तो उसकी पत्नी उसकी आवाज सुनकर एकदम से डर जाती है और बेड के साथ पूरा सिर रख जाती है। वो इस बात से डर जाती है क्योंकि उसका आवाज इतना डरावना था, इतना खूंखार था, इतना खरखरा था कि उस बात से वो डर जाती है। उसके बाद एकदम से उसका पति सो जाता है और वो उठती है और बेड के साथ जाके देखती है उसका पति सो रहा होता है। लेकिन जब वो सोते हुए देखती है तो उसी इंसान को देखती है जिस इंसान से वो अपनी शादी फिक्स की रहती है, वो उसी इंसान को देखती है। तो उसको जान में जान थोड़ाता है और वो थोड़ी शांत होती है कि काश हाँ ये। निहारिका अपने पति के साइड में जाती है और उसको चेक करती है। वो गुस्से वाला फेस, एकदम एंग्रीविंग वाला फेस, गुस्से वाला, वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाता है। उसका बॉडी का टेम्परेचर जो एकदम बहुत ज्यादा हाई था वो सारी चीजें नॉर्मल रहता है। वो एकदम नॉर्मल लग रहा था और वही इंसान लग रहा था जो एकदम से फर्स्ट डे निहारिका ने अपने हस्बैंड को देख के पसंद की थी। वो ऐसे ही नॉर्मल सा लग रहा है। उसकी सांस में सांस आती है और वो बहुत डरी होती है। उसके बाद वो सार में नहाने के लिए चली जाती है। जब सार में नहाने के लिए जाती है तो सार से पानी एकदम गर्म आता है जिससे वो जल जाती है और जोर से चिल्लाती है। वो उसने उसका पति उठ के भाग के आता है और पूछता है उसको तुम इतनी रात को नहा क्यों रही? तो उसने बोली बस मुझे नहाना था, मुझे ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा था इसके लिए मुझे नहाना। उसके पति ने बोला इतना ही क्या था, हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा क्यों नहा रहे हो? तब उसे हैरानी होती कि ये कैसे बात कर रहा है, अभी जो हमारे बीच में इतना सारा कुछ हुआ उसको तो कुछ याद ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन किसी तरह से वो ये रात निकालती है और सो जाती है। अगले दिन उठती है और नॉर्मल सारे काम कर रही है। घर में कुछ ना कुछ ऐसे आवाज है, खड़खड़ाहट की आवाज है, सनसनाहट की आवाज है, ऐसे कुछ ना कुछ अजीब अजीब हरकतें हो ही रहा। वो एक चीज ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सारी चीजें उसके उस रिचुअल की वजह से हो रहा है। वो हर बार अभी भी अपने खाना खाने से पहले एक बाइट निकालती थी और वो अपने बीच जाने अनजाने में वो जो खाना ऑफरिंग हो रहा था वो एक डीमन को लग रहा, एक ऐसा डीमन जो आपको देख सकता है, आपको सुन सकता है और इंसानी दिमाग को पढ़ भी सकता है। उस रात उसके पति के साथ जो भी हुआ था वो एक डीमन ने कराया। लेकिन निहारिका को इस बात को कुछ पता ही नहीं था। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसका धीरे धीरे बेबी बड़ा होने लगा। तब उसको बहुत ज्यादा भूख लगती क्योंकि निहारिका वेजिटेरियन थी। लेकिन उसको सडनली से मीट्स की इंग्रेविंग होने लगती है, रेड मीट की इंग्रेविंग होने लगती है, वाइन की ग्रेविंग, अल्कोहल की ग्रेविंग होने लग जाती है। तब उसे लगता है यार मुझे इन सारी चीज को ग्रेविंग क्यों हो रही है? ग्रेविंग तो उस चीज की होती है जो हमने खा रखी है, पर ये सारी चीज को ग्रेविंग हो रही है जो मैंने चखी भी नहीं ना, कभी मेरे साथ वाले किसी ने खाया है, तो इसकी ग्रेविंग मुझे क्यों हो रहा है? थोड़े दिन बाद जब निहारिका मार्केट जाती है तो उस लोगों के दिल के धड़कनों की आवाज उसको सुनाई देने लगता है। उसको खून की खुशबू आने लगती है, उसको इंसानी खून की खुशबू सुनने आने लगती है। वो बाहर निकलना ही बंद कर देती है। उसको समझ में आने लगता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बट उसको इतना समझ जाता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसके साथ ये सब चीजें गलत हो रहा है और जो उसके साथ हो रहा है वो कोई और नहीं, उसके पेट में जो बेबी है वो सारी चीजें करवा। एक दिन वो सो रही होती है, एकदम से उठ जाती है, खुद उसकी पूरी बॉडी पसीने में भीगी हुई होती है। वो अपने हस्बैंड को उठाती है और उसको सारी चीजें समझाती है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। मेरे को सडनली मीट की ग्रेविंग, वाइन की ग्रेविंग, इंसानी खून की ग्रेविंग, मुझे लोगों के दिल की धड़कनें सुनाई दे रहा है, मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। ऐसा वो बोलती है अपने हस्बैंड। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे ये बेबी नहीं रखना है, प्लीज मुझे बचा लो। उसका हस्बैंड उसको काम डाउन करवाता है कि प्लीज ऐसा मत करो, ये सब चीज़ नॉर्मल है, ये सब चीज़ प्रेगनेंसी में होता रहता है। तो वो बोलती है मुझे ग्रेविंग की इश्यू आ रही है इस सब चीज़ों की। तो वो बोलता है कि इस सिचुएशन में यार का ग्रेविंग आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने ये चीज़ कभी खाई नहीं है, सुने तो है ना, जो चीज़ सुने होते हैं उसकी भी ग्रेविंग होती है। फिर उसको शांत करवा के वो सुला दे। निहारिका को पता था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वो अंदर से इतना ज़्यादा घुट चुकी थी इन चीज़ों से, इतना ज़्यादा डर चुकी थी इन चीज़ों से, वो इतनी सारी चीज़ें सबर कर रही है और ये चीज़ें उसके हस्बैंड नहीं समझ रहा। वो बस एक ही चीज़ चाह रही थी, बस मैं इसको कैसे ब्लास्ट कर। वो प्रेगनेंसी को रखना ही नहीं चाहती थी, उसको गिरा देना चाहती। लेकिन विद द टाइम इसी सब चीज़ों में 3 महीने बीत गए और उसको ये सारी चीज़ें पता भी नहीं चला। वो वापस थोड़े दिन बाद मार्केट में जाती है, उसको इंसानी खून की खुशबू आने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि यार मुझे ये सारी चीज़ों खुशबू की आ रही है, मार्केट में ज़्यादा सेंसिटिविटी के कारण मुझे आ रहा है या क्या है। बट उसको इस बात को पता भी नहीं था कि वो इंसानों की खुशबू भी सूंघ पा रही है। एक फाइन राइट हुआ जब बेबी 4 मंथ्स का था, जब निहारिका 4 मंथ से प्रेग्नेंट। वो रात को कच्चा मीट खाते हुए अपने किचन में पकड़ी जाती है। जब उसका पति देखता है वो मीट खा रहे थे अपने हाथों से एकदम क्रैक करके, जब वो ऊपर देखती है अपने हस्बैंड को
जब वो अपने हस्बैंड को देखती है तो वो रोने लग जाती है जोर से। उससे कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं ये नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। और उसके बाद वो अपने मुंह से सारे मीट निकालने लग जाती है और वो वॉमिट करने लग जाती है। उसका पति उसको वॉमिट करने में हेल्प करता है बैक रैप कर। वेरी नेक्स्ट डे उसको फादर के पास लेके जाता है चर्च में। वो लोग बात करते साथ में बैठ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बाय दिस द टाइम वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट और इस टाइम पे अवॉइड कराने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। फादर उससे पूछता है कैसे हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, ये किससे हो रहा है, ये सारी चीजें वो सारी कहानी फादर्स को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, सब कुछ बताती है। फादर इस बात को समझ ही नहीं पाता। फादर सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान को किसी के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है, खून की खुशबू आ रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आखिर तो एक नॉर्मल इंसान है ना। और सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद ये कैसे हो सकता है, एक कच्चा मीट खा गई है और पूरा इतना ग्रेविंग हो रहा है। फादर बहुत कंफ्यूज थे। फादर ने एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके साथ थोड़े दिन रखा जाए ताकि मैं इस पे स्टडी कर सकूं, एक केस को जान सकूं, इसको समझ सकूं कि इससे क्या हो। थोड़ी देर बाद फादर भी उसके साथ रहने के लिए आ गए और फादर उसके एक एक हरकत पे नजर रखने लगे। कब क्या खाती है, कब उठती है, कब सोती है, कब क्या पहनती है, सारी चीजों पे उनका नजर प्रॉपर। तभी फादर ने एक दिन ऑब्जर्व किया, निहारिका खाना खाते टाइम अक्सर एक बाइट्स निकाल के रख देती और कुछ तो बड़बड़ाती है। फादर उसको पूछता है, निहारिका ये तुम करते क्या हो, खाना खाने टाइम अब फर्स्ट बाइट निकाल के क्या आप प्रेयर करते हो। उसने बोला प्रेयर नहीं फादर, मैं तो सिर्फ एक विश मांगती हूँ। फादर ने बोला कैसे विश, तो बोलते कुछ भी जो मुझे बचपन में चाहिए था, जैसे कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए था, मुझे अच्छा फियोन्सी चाहिए था, मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए था जो मुझे मिला, जैसे कि मुझे अभी एक पावरफुल बहुत इंटेलिजेंट बेबी चाहिए जो मैंने विश मांगा। जैसे बचपन में मुझे कोई बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए था, कॉलेज में अच्छे बॉयफ्रेंड चाहिए था, मुझे सबसे सुंदर फियोन्सी चाहिए था, या फिर मुझे सबसे पावरफुल इंटेलिजेंट बेबी चाहिए था। फादर्स की आंखें बड़ी होने लगती है। फादर एकदम चौंक जाते हैं और सोचते हैं ये जो ऑफरिंग किए जा रही है वो एक गॉड की ऑफरिंग नहीं किए जा रहे थे, ये जाने अनजाने में एक डीमन को सारी ऑफरिंग चाह रहा है। फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि तुम रूहों से लड़ सकते हो, रूहों को शांत करा सकते हो, रूहों को उसकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, रूहों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक डीमन कहाँ ही कंट्रोल में आ। और जो डीमन के कंट्रोल में उससे तो तुम क्या ही बात। डीमन अक्सर अपना शिकार ढूंढते हैं पृथ्वी पे आने के लिए, इस पृथ्वी के इस अर्थ पे आने के लिए, अपने इन्वायरमेंट का मैटर्स दिखाने के लिए। फादर ने पूछा कि तुम दोनों के बीच में शादी के बाद जो कुछ भी हो रहा था उस टाइम पे चल क्या रहा था। तब उसने बताया कि इसकी टेम्परेचर एकदम ज्यादा हाई हो गई, ये बहुत ज्यादा पीरियड्स थे, ये रुक ही नहीं रहे थे। फादर समझ गए। फिर फादर्स ने बताया कि उस रात को जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ था वो आपके पति ने नहीं किया था, वो उस डीमन की औलाद तुम्हारे पेट में। निहारिका बहुत ज्यादा डर, वापिस कहीं जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा था क्योंकि वो 6 मंथ प्रेगनेंसी को हो चुका और फादर ने सारी चीजें मना कर चुके थे कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, हम अवसन नहीं करेंगे, उस बच्चे को उसको पलने देंगे, ये बच्चा पूरा पलेगा तभी हम एक क्रिया कर पाएंगे, हम एक ऐसी क्रिया करेंगे जिसमें इस बच्चे को जला दिया जाए या फिर दफना जाए ताकि ये बच्चा बड़ा ना हो पाए, क्योंकि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया तो उस डीमन के लिए बहुत बड़ा ही शस्त्र बन सकता। इसीलिए उन्होंने रिसर्च करने के लिए स्टार्ट कर दी किस तरह से इस डीमन को उतारा जाए, हटाया जाए ताकि इस लड़की की जान बचाए। एक ऐसी लड़की जिसने डीमन को 22 साल से अपने अटैच में रखी है, 22 साल से अपने साथ में रखी है, उसको कैसे हटाया जाए। उसको हटाना तो मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन है। फिर भी फादर ने सारी चीजों को रिसर्च करने के लिए स्टार्ट कर। उससे 22 साल से अटैच एक डीमन है और उसका बच्चा उसके पेट में पल। काफी समय बाद 7वें महीने में ही निहारिका को पेन स्टार्ट हो। बहुत रोकने के बाद भी 7.5 मंथ में उसको बच्चे का डिलीवरी का टाइम आया। तब उसको उसी चर्च में लेके जाया गया, बट चर्च के अंदर बच्चे को बॉर्न करना बहुत ईजी नहीं हो, इसीलिए वहाँ पे एक हॉली ग्राउंड बनाया गया जहाँ पे बहुत एकदम सावधानी से उसको रेडी किया। और सिस्टर, सिर्फ उस चर्च के जो सिस्टर थे उसी लोग ही उसको परफॉर्म कर सकते थे, बाहर कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद जब बेबी का बर्थ हुआ तो फादर्स ने बोला उस बच्चे की ओर तुम लोग देखना भी बंद, अगर उस बच्चे को तुम लोग ने देखा तो उसी टाइम पे मौत हो सकता है। बेबी बर्थ होने वाला था, एक घेरा बनाया गया, इतना पवित्र पानी हॉली वाटर से घेरा बनाया गया कि कोई भी रूह अगर उधर आती है तो उस घेरे के टच होते ही वहीं पे भस्म हो जाएगी। लेकिन वो तो एक डीमन था और डीमन कहाँ ही बस। रिचुअल के अकॉर्डिंग निहारिका को अपने बच्चे को जलाना था, एक अग्नि का पॉट बनाया गया, उस बच्चे को उस पॉट में डाल, क्योंकि सिर्फ निहारिका ही उस बेबी को देख सकती थी, क्योंकि कोई और उस बेबी को देखता तो उसी टाइम पे उसका मौत। निहारिका टू वाज अटैच्ड टू बेबी, जितना उस बेबी से उसको अवॉइड किया करने के लिए बोला गया था उतना ही उस बेबी से अटैच होती। धीरे धीरे निहारिका इतनी साइको हो गई थी, या फिर कह सकते कि उस डीमन के इतने अटैचमेंट में हो गई थी कि उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिस्टर ने बर्थ दिया, वो बच्चा आउट हुआ, गलती से एक सिस्टर का आंख का पट्टा खुल गया, नजर सीधा उस बेबी पे पड़ा। जैसे उस बेबी पे नजर पड़ा उस सिस्टर के आंख से खून, नाक से खून, मुंह से खून आने लगा और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। बहुत जोर जोर से चिल्लाने के कारण
वो ऑलिव वाटर से स्टेप आउट हो गया। स्टेप आउट होने की वजह से वो जंगल में पता नहीं कहाँ पे खींचता हुआ चली गई, इतना लंबा कि किसी को आज तक कुछ भी पता नहीं। ये चीज देख के बहुत ज्यादा डर गए फादर और जोर जोर से चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिए, फास्ट फास्ट चैंटिंग करने लगे। उसका पति बहुत डरा हुआ था, फादर के साथ पीरियड की यही चाह रहा। उतने में सिस्टर ने बोली हमने बेबी को बर्थ कर चुके हैं, आप रिचुअल्स कंप्लीट करें, इस बेबी को उठाए और लेके जाए और अग्नि के पॉट में रख। फिर वो निहारिका उठी, उस बेबी को लिए और जाके अग्नि के पॉट में रख दिए। अग्नि पॉट में रखते ही बच्चा जोर जोर से अजीब सी आवाज में चिल्ला रहा था, बहुत अजीब सा। उस बच्चे को चिल्लाते हुए देखकर, जलते हुए देखकर निहारिका से रहा नहीं गया। गई वो जलते हुए आग में से हाथ डालकर उस बच्चे को निकाल ली और गले से लगा ली। तब फादर ने उसको देखा, जोर जोर से फादर ने उसको चिल्लाने लगा, निहारिका ऐसे मत करो, निहारिका उसे छोड़ दो, आज अगर वो नहीं मरा तो कभी नहीं मरेगा निहारिका, हम लोग तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। निहारिका ने एक भी नहीं सुनी और वहाँ से मुड़ी और फादर की ओर बढ़ना शुरू की। फादर एकदम से डर गया और बोले कि प्लीज़ निहारिका नहीं, निहारिका यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये सब मत कर निहारिका, ऐसा मत करो, यहाँ पे नहीं। वो एक भी बात नहीं सुनी, वहाँ से बच्चे को लेके आई और फादर के सामने फादर को उस बच्चे को दिखा दी। फादर ने जैसे उस बच्चे को देखा, उसके आँख से खून, नाक से खून, सब जगह से खून आने लगा और उसका फादर और उनके हस्बैंड दोनों जन वहीं पे मर गए। फिर बहुत ही दूर से कुछ लोग था जो वहाँ से देख रहा था सारी चीज़ें छुप के। उसने देखा कि निहारिका जब जंगल की ओर जा रही थी तब वो अकेले नहीं जा रही थी, उसके साथ एक जन और थी। टोटल वो 3 जन था। वे भी निहारिका के हाथ में थे और उसके साथ एक आदमी और था जो उसके कंधे पे हाथ रख के जंगल की ओर चला गया।